बालकनी को तोड़ के रूम बना दिया जा रहा है, कार्डबोर्ड की शीट लगा के रूम बनाया जा रहा है। ये भी नहीं हो रहा है तो छत के ऊपर टीन डाल के रूम बनाया जा रहा है। हीट स्ट्रोक से भी तो आदमी मर सकता है। लेकर यहाँ पर आए थे दिल्ली के अंदर, विभिन्न राज्यों से छात्र यहाँ पर आते हैं। कभी करंट लगने से छात्रों की मृत्यु हो जाती है, कभी आग लगने से लाइब्रेरी में छात्रों का दम घुट जाता है। और इस तरह की घटना लगभग 1 घंटे की बारिश में अगर लाइब्रेरी के अंदर पानी 10 से 12 फीट तक पानी भर जाता है, आप सोचिए उसके अंदर बैठ जो है तैर रही थी। छात्रों के लिए क्या मंजर रहा होगा कि वो एक गांव में नहीं, एक दिल्ली के शहर में है और इस तरह की घटना अगर घटित हमारे लाइब्रेरी के अंदर हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। लाइब्रेरी में मैं लगातार आपको अपडेट दे रहा हूँ कि लाइब्रेरी का जो लाइसेंस है वो सामान रखने के लिए था, बेसमेंट का उपयोग करने के लिए, सामान रखने के लिए था। लेकिन कोचिंग संस्थान के द्वारा जो ये राउस आईएएस स्टडी सेंटर है, इसके द्वारा वहाँ पर लाइब्रेरी खोल दी जाती है, एसी रूम बना दिया जाता है और उसके बाद छात्रों को वहाँ पर बिठाकर उनसे उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरा कोचिंग संस्थान, पूरे एमसीडी वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। छात्र भी यही कह रहे हैं कि एमसीडी वाले महज ठेली वालों से पैसा उगाही के लिए रह गए हैं। वो ये नहीं देखते कि क्षेत्र के अंदर सफाई व्यवस्था कैसी है, क्षेत्र के अंदर क्या चीजें चल रही हैं, उनको केवल पैसा उगाही से मतलब है। छात्र लगातार एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। इसके साथ ही वो सैली ओबरॉय जो मेयर हैं दिल्ली की, उनका भी रिजिग्नेशन मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार जब से सैली ओबरॉय यहाँ पर आई हैं वो केवल बयानबाजी करती है एसी रूम में बैठकर। उन्होंने कभी भी फील्ड पर आकर ये नहीं देखा कि इलाके के अंदर क्या हो रहा है। जी, सबसे पहले मैं आपसे 2 चीज़ बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जो ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है, MCD 311 जो है ऐप रिलीज किया है, उसमें कंप्लेंट करने के लिए बोला गया। लेकिन उसमें जो है किसी प्रकार का कोई कंप्लेंट अगर आप करते हो तो उसका जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट में डाल दिया जाता है। वो सुनवाई नहीं करते हैं, कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं किया जाता है। मतलब आपको जो ग्रुप बनाया हुआ है, ऐप बना हुआ है एमसीडी ने, अगर आप लोग उस पर कंप्लेन करते हैं तो कहीं और कंप्लेन चली जाती है। वो बोलते हैं कि ये वर्क डिपार्टमेंट का काम है, ये हमारा डिपार्टमेंट का काम नहीं है। जबकि आप समझ लीजिए 90-95% यहाँ पे जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही हैं वो पूरा अनऑथराइज है। वहाँ पे जो है पानी जब बढ़ता है सीधे जो है सारे कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी बेसमेंट के अंदर ही है। केवल कोचिंग संस्थानों में लाइब्रेरी ही बेसमेंट में नहीं रहती है, वहाँ क्लासेस भी रन होती हैं। कल का दिन ऐसा था कि उसमें क्लासेस नहीं रन हो सकती थी क्योंकि शनिवार का दिन था और बारिश हो रही थी, उस वजह से कुछ क्लासेस मिस कर दिए गई। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम टू मैक्सिमम सभी जो है बेसमेंट में जो है क्लासेस रन कराती हैं और उस क्लास में मैक्सिमम स्ट्रेंथ 500 की है। आप समझ लीजिए अगर जो है ये कैजुअलिटी शुक्रवार के दिन होता तो 500 जो है जाने जा सकती थी। मतलब वहाँ पर लाइब्रेरी के अलावा जो है क्लासेस भी दी जाती थी, बेसमेंट में क्लासेस चलती हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ 15-20 घंटे हो चुके थे, कोई किसी प्रकार का कोई लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं आया, जो यहाँ पे एमएलए है वो भी नहीं आए और जो एमसीडी कमिश्नर हैं उनकी तरफ से कोई बयानबाजी नहीं आ रही है। राव आईएएस का जो डायरेक्टर है उन्होंने कंडोलेंस भी जो है व्यक्त नहीं किया। आप समझ लीजिए ये यहाँ बात जो है ये भी सामने आ रही है कि कोचिंग संस्थान के द्वारा या सरकार के किसी भी सिस्टम के द्वारा जो जिन बच्चों की मृत्यु हुई है उनके पेरेंट्स को अपडेट तक नहीं दिया गया। ऐसी खबर सुबह आई थी कि मोर्चरी में उनके चाचा जो श्रेय यादव हैं, उनके चाचा वहां पर गए तो उनको सब दिखाने से मना कर दिया गया, उनको अपडेट नहीं दिया गया था। उनको न्यूज़ के माध्यम से ही ये जानकारी प्राप्त हुई। जी बिल्कुल सर, यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की फीस लेते हैं कोचिंग वाले। एथिक्स मतलब एक बार में 2.5 लाख रुपए? बिल्कुल, एथिक्स की क्लास चलाते हैं, उसमें इंटीग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रोबिटी की बात करते हैं। किसी प्रकार की कोई इंटीग्रिटी नहीं है, सिर्फ किताबों तक जो है शब्द रह चुके हैं, वो धरातल में बिल्कुल नहीं है। जो व्यक्ति कंडोलेंस तक नहीं व्यक्त कर सकता वो हम लोगों के साथ कैसे खड़ा रहेगा। और ये पूरा जो है इसमें 2 लोगों की जिम्मेदारी खासकर है, एक एमसीडी की जिन्होंने जो है ड्रेनेज को समय पे रहते हुए उन्होंने सुधारा नहीं, और दूसरी चीज़ जो है ये जो कोचिंग माफिया बेसमेंट में क्लासेस चला रही हैं और 95% जो है बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, उन पर एक्शन होना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए। आप समझ लीजिए जान आज जो है 30 मरे हैं, कल जो है 3000 की संख्या पहुंचेगी, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अभी जो है आंकड़ा 3 दिखाया जा रहा है, लेकिन और भी आंकड़ा है क्योंकि दिखाया नहीं गया है, इसको छुपाने का प्रयास किया गया है। क्या कहना चाहिए सर? देखिए यहाँ पे जो मेन कॉज है, जो इन सारी ट्रेजिडीज़ का मेन कॉज है, चाहे वो राजेंद्र नगर में हुआ हो, चाहे मुखर्जी नगर में हुआ हो, चाहे पटेल नगर में, वो मेन कॉज यही है कि जो कंस्ट्रक्शन के लॉज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता है। एनओसी दे दी गई थी बेसमेंट बनाने के लिए, जितने भी बड़ी बिल्डिंग है सबके पास एनओसी है, बट उस एनओसी के हिसाब से बेसमेंट को एज ए स्टोर रूम यूज़ करना है। अब यहाँ पर चाहे किसी कोचिंग की लाइब्रेरी हो या आप आगे जाएंगे प्राइवेट लाइब्रेरी है, देखिए वहाँ पर बुक स्टोर भी है, वो सारे बेसमेंट में है। क्योंकि
जगह की स्पेस की कमी है और हर आदमी एक तल्ला ऊपर बनाता जा रहा है। अभी तो ये हुआ है, आगे चल के आप आगे जाएंगे तो छोटी छोटी की बिल्डिंगें हैं वो भी 5-5 मंजिल की हैं, कल को वो भी गिरेंगी, उसमें भी कैजुअलिटी होगी। तो जो एमसीडी है, नहीं, अभी आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्या मांगे हैं? हमारी पहली मांग ये है, मैं आपको एकदम सीधा बताता हूँ, पहली मांग ये है कि हमें एफआईआर की कॉपी दिखाई जाए या एफआईआर का नंबर दिया जाए या ये बताया जाए कि कितनी डेथ्स हुई हैं, ताकि हमें उस चीज़ का कॉग्निजेंस हो। कल जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि 3 डेथ हुई है, आप मुझे बताइए अगर 3 डेथ हुई है तो 8 से 9 एम्बुलेंस क्यों आएगी? हम लोग यहाँ खड़े थे, एम्बुलेंस आई थी, 8 या 9 एम्बुलेंस आई थी। यहाँ बैरिकेडिंग लगी है, आगे बैरिकेडिंग लगी है और यहाँ की बिजली काट दी गई थी और तब वो राहत कार्य हुआ है। जो डेड बॉडीज निकाली गई हैं वो बिजली काट के निकाली गई हैं, सबको यहीं रोक दिया गया, लोगों को पता ना लगे। लोगों को पता ना लगे। तो देखिए, अगर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन फैलेगी तो लोगों में आक्रोश और जगेगा। और यहाँ पे लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए कोई दंगा वंगा नहीं कर रहे हैं और नहीं करेंगे, क्योंकि ये बहुत जेन्युइन कंसर्न है। आप देखिए तार ऊपर से जा रहे हैं, वो पोल देखिए टेढ़ा है, वो कभी भी गिर सकता है। तो हम लोग क्या वेट कर रहे हैं कि कैजुअलिटी और हो? हैं, आप यहाँ के रेंट देखिए, छोटे छोटे रूम के रेंट 30 से 32 हज़ार तक रेंट गए हैं एक, और वो हमें एक बिल्डिंग बनती ही जा रही है, बालकनी को तोड़ के रूम बना दिया जा रहा है, कार्डबोर्ड की शीट लगा के रूम बनाया जा रहा है। ये भी नहीं हो रहा है तो छत के ऊपर टीन डाल के रूम बनाया जा रहा है। हीट स्ट्रोक से भी तो आदमी मर सकता है। पैसा कमाना है, नहीं पैसा कमाना है, ये एकदम रेंटल इकॉनमी बना दी गई है और कोई नहीं आ रहा है चेक करने। आपने बोला कि एमसीडी पे मैं रिपोर्ट करें, मैंने एमसीडी पे रिपोर्ट किया था, मुझे रिप्लाई आया कि योर इशू हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। अब क्या करें? हमारे पास एक समस्या सोल्व नहीं हुई, लेकिन समस्या सोल्व होने का मैसेज आ गया आप लोगों को। जी, देखिए, ये आपका पानी का प्रॉब्लम है, ठीक है। जिधर आप देखोगे ड्रेनेज का सिस्टम है, पानी क्लॉग हो जाता है। अब आप अगर गलियों में जाके घूमेंगे तो जो सारे ओनर्स ने यहाँ पे बेसमेंट में रूम्स को रेंट पे चढ़ा रखा है। थोड़ी सी बारिश हुई, आधे घंटे बारिश हुई, रूम्स में पानी चली जाती है। बच्चे बेड पे बैठ के, टेबल पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, फ्लोर पे हमेशा पानी रहता है, फिर वो बच्चों को ही निकालना पड़ता पानी। और ये चीज़ जो इंसिडेंट हुई है, ये तो बहुत हर एक घर में होगा यहाँ पे, कभी भी हो सकता है। बस थोड़ी सी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई होना ज़रूरी है कि कुछ भी शॉर्ट हो जाए, एंड ये प्रॉब्लम कंसिस्टेंटली होता रहेगा। तो जी, आप जो ये पोस्टर लेकर घूम रहे हैं, ये स्टूडेंट फाइनेंशियली डिसेबल्ड, तो क्या हुआ इसमें, क्या घटना है? इसमें घटना ये है कि मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट्स के दुख हैं उसको ना अलग अलग पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए। सीवर की समस्या की वजह से जो हम पे ये आपातकाल स्थिति आई, हमारे भाई बहन कुछ मरे, बलिदान दिया उन्होंने, वो तो है ही समस्या। मैं कोई स्टूडेंट की जो डेथ करते हैं लोग, जो सुसाइड कर लेते हैं, उसमें कोई ये वाला कोई एंगल नहीं आता क्या? मंथ एंड में जैसे ही कमाने वालों की हालत हो जाती है, स्टूडेंट की हालत हो जाती है, घर से मांग नहीं पाता स्टूडेंट पैसा। और इसका कारण क्या है? वन ऑफ द कारण जो अनऑथराइज्ड पीपीएससी चार्जेस है हमारे बिल में, सर चार्ज बीएसईएस हमसे ले रही है, डीईआरसी की कोई इन पे अप्रूवल नहीं है, तो जिसके लिए हम हमसे पीपीएससी चार्ज ले रहे हैं। उसकी वजह से 4000 का बिल आया इस महीने मेरा। 1000 रुपये मैंने पीपीएससी में दिए हैं। आप ये बताएं, 1000 रुपये में से जो लॉजिकल पैसा है वो ले लो, थोड़ा पैसा हम पे बचेगा, खाने में लगा लेंगे कुछ। आप बताओ ना, यहाँ कंप्लेंट करी, बीएसईएस बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसे कान में जू नहीं रहेंगी। हमारे भाइयों का बलिदान बहुतों का भला करके जाएगा, तुम देखना। कब तक आप लोग यहाँ पर डटे रहेंगे? भाई देख, जब तक हिम्मत है तब तक तो खड़े होंगे। तो यहाँ पर लगातार आप देख रहे हैं छात्र अपने विभिन्न मांगों को उठा रहे हैं। लगातार वो विभिन्न दिल्ली के जो सरकार के संस्थान हैं उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार के कई ऐसे संस्थान हैं जो छात्राओं का भला नहीं सोचते हैं। जो छात्राएं दिल्ली में आकर दिल्ली का नाम रोशन करते हैं, एक तरह से कि दिल्ली की कोचिंगों से पढ़कर वो आईएएस बन रहे हैं, तो अगर उस दिल्ली के अंदर इस तरह की सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं छात्रों के लिए की जाती, निश्चित रूप से ये सवाल निशान उठाता है दिल्ली के पूरे सिस्टम पर। और जब से एक तरह से नई गवर्नमेंट आई है उसके बाद जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, तो निश्चित रूप से ये एक स्वाभाविक सवाल है कि आपके अधिकारी लोग, अगर दिल्ली के सीएम जेल में है तो जेल से कैसी सरकार चल सकती है, इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तरह की घटना अगर घटित हो रही है, उसके बाद भी सैली ओबरॉय जो दिल्ली के मेयर हैं वो एसी रूम में बैठकर एएनआई को अपना नॉर्मल सा एक वाक्य दे देती हैं कि इस तरह की घटना पे मैं दुखा दूं और ऐसी घटना पे हम रिस्पॉन्सिबल लेंगे, एक्शन लेंगे, जो भी जिम्मेदार होगा उसको जेल में डालेंगे। इस तरह की बातें कहकर सिर्फ
समस्याओं का समाधान नहीं होता है। छात्र लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो एमसीडी ने ऐप बनाया है उस पर हम कंप्लेन करते हैं तो वहाँ पर हमें ये बोल दिया जाता है कि आपकी प्रॉब्लम अन्य डिपार्टमेंट में रेफर कर दी गई है। वहाँ पर सिर्फ समस्याओं को एक से दूसरे इधर आदान प्रदान किया जा रहा है, वहाँ पर समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। आप देख सकते हैं लगातार जो है छात्र यहाँ पर उग्र प्रदर्शन में अब धीरे धीरे छात्रों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 15 से 16 घंटे इस घटना को घटित हुए हो चुके हैं और लगातार छात्र यहाँ पर बैठने की लोगों से दरख्वास्त कर रहे हैं किस तरह से छात्र बैठें जिससे कि यहाँ पर छात्रों को और स्पेस मिले और उनको प्रदर्शन करने की जो शक्ति उनकी और बढ़े। छात्र ये कह रहे हैं कि जब तक हमारे अंदर जान है हम प्रदर्शन करते रहेंगे। वी वांट जस्टिस के नारे लगातार छात्रों की तरफ से यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और विभिन्न संस्थानों के लिए छात्रों के अंदर रोष है। तो आप लगातार देखिए दिल्ली क्राइम मोर्चा, मैं विजय ठाकुर, ओल्ड राजेंद्र नगर से। धन्यवाद।